हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, खासकर वीडियो घोटाले से लेकर जो 2016 का घोटाला था और दारोगा भर्ती से लेकर उसको आज देखते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है। आयोग के सचिव की पत्नी का मकान किराए पर लेकर काले किए गए थे गोले। ठीक है। अध्यक्ष समेत 7 लोगों की मौजूदगी में बना था रिजल्ट। ये सब जो है आज के अखबार की सुर्खियाँ हैं। ओएमआर सीट में फ्लूइड और ब्लेड से की गई थी छेड़खानी। एक अभ्यर्थी से 7 से 8 लाख में सौदा किया गया। और एक ही गांव के जो है 20 से ज़्यादा अभ्यर्थी पास कराए गए थे जो उधम सिंह नगर में है। तो ये सब इसमें देखो हुआ है। और एक अभ्यर्थी से 7 से 8 लाख है ना। इस वाली भर्ती जो हुई थी इस बार 15-15 लाख या 20-20 लाख भी चले थे और उस समय 7-8 लाख लगभग एवरेज रहा। अब आगे देखते हैं। आयोग के पहले अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है। अब सभी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे एटीट्यूड में बैठे हुए। दाईं तरफ से हैं आरबीएस रावत, फिर है मनोहर कान्याल सचिव, पूर्व परीक्षा नियंत्रक पोखरियाल। तो इन्होंने देखो उत्तराखंड में ये जो कान्याल थे ये पहले लेखाकार के रूप में 97 में इनकी भर्ती हुई थी। फिर प्रमोशन लेके जो है वरिष्ठता हासिल कर करके ये यहाँ तक पहुँचे थे और फिर यहाँ पर आके भी इन्हें चैन नहीं मिला तो इन्होंने ये गलत काम शुरू किए। ठीक है। इतने बड़े पदों पे होने के बावजूद इनका जो है पेट भरा नहीं है। 5 अफसरों पर मुकदमे की मांगी इजाजत। ठीक है। पेपर लीक जांच के बाद पद से हटाए गए आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी समेत 5 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए विजिलेंस ने शासन से अनुमति मांगी है। पूर्व सचिव हैं संतोष बडोनी, नियंत्रक हैं एनएस डांगी, अनुभाग अधिकारी ब्रिजलाल शाह, दीपा जोशी, कैलाश शाह। ये रडार पे हैं विजिलेंस के। विजिलेंस ने 1.5 माह की जांच के बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्रस्ताव जो है भेजा है। ठीक है। पहले तो देखो शुरुआती जांच में बडोनी जी का नाम इतना सामने आया भी नहीं था, लेकिन हर जगह उनके और उनके अधिकारियों की लापरवाही सामने आई थी। ठीक है। तो उनको पद से हटा दिया गया था, उसके बाद सस्पेंड किया गया और अब मुकदमा दर्ज करने की अनुमति अगर मिल जाती है तो उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी। ठीक है। यानी गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर अब आ रही है। ठीक है। तो अगर गलत किया है किसी ने तो वो उसका दंड भी उसे मिलना चाहिए। आयोग ने ही पाली भर्तियों का तालाब गंदा करने वाली मछली। तो ये बात हो रही है उसकी कंपनी की जो आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन है। जब आपको पता था कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, इसका समय भी खत्म हो रहा है, उसके बावजूद ऐसे क्या मजबूरी थी कि इसका वो काम आगे बढ़ाया गया। और वो भी इतनी बड़ी परीक्षा आपको पता थी कि हमें वीडियो परीक्षा करवानी है, स्नातक स्तरीय परीक्षा करानी है, लेकिन इन्होंने कंपनी चेंज नहीं की है जबकि उस पर आरोप थे। तो ये चीज़ें तो होनी थी देखो इनको, यानी कुछ ना कुछ कंपनी द्वारा प्रलोभन, पैसे, लालच, गिफ्ट, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जरूर दी गई होंगी, वरना क्यों कोई ऐसा करेगा। ठीक है। ये लिखा भी है देखो, कंपनी का जो मालिक था आयोग के हर कारिंदे को पैसों का लालच देकर कर लेता था अपनी तरफ। तो अभी तो सभी पोल खुलती जा रही है। 2017 में एस राजू को आयोग का नया अध्यक्ष और संतोष बडोनी को बनाया गया सचिव, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ अच्छे काम नहीं हो पाए और इसी तरह चलता रहा। क्योंकि जिस चीज़ के कारण देखो सचिव और वो बदले गए थे वो भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। न तो ये आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन से करार इन्होंने ख़त्म किया है ना, उल्टा उसको और भी परीक्षाओं की जिम्मेदारी लगातार देते गए। तो ठीक है। मुख्यमंत्री ने भी बोला है कि बाबा केदार की सौगंध, भर्ती घोटालों की कार्रवाई नहीं रुकेगी, यानी वो प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री। और वाकई में ऐसा पहली बार ही हम देख रहे हैं कोई मुख्यमंत्री इतनी पुरानी परीक्षाओं के घोटालों को भी बाहर आ रहे हैं और उनको सज़ा मिल रही है, जेल जा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से देखो जब गलत चीज़ें बाहर नहीं आती हैं तो अधिकारियों की हिम्मत बढ़ जाती है। अगर मैं कोई अधिकारी हूँ, मैंने भर्ती घोटाला किया और मैं पकड़ा नहीं गया है ना, फिर अगली बार मैं फिर करूँगा, फिर अगली बार फिर करूँगा, लेकिन अगर मेरी नौकरी जाएगी, मेरे जेल जाऊँगा, तो फिर अगली बार कैसे करेगा। तो ये चीज़ों का डर होना चाहिए। उत्तराखंड में इन्होंने क्या है पूरा बर्बाद कर दिया। एक युवा छोटी सी नौकरी के लिए सालों मेहनत करता है और ये इतने बड़े पद का ऐसे गलत फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। अब है कि 2.5 साल से क्या कर रही थी विजिलेंस। विजिलेंस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो ये 2016 वाली
भर्ती थी उसमें 2017 में परीक्षा की जांच के लिए शासन स्तर पर समिति बनाई गई। समिति ने ओएमआर सीटों की फॉरेंसिक जांच करवाई। प्राथमिक जांच में ही गड़बड़ी का पता चल गया था। कुछ ओएमआर सीटों पर फ्लूइड लगा हुआ था, कुछ गोलों को पेन से काटा हुआ था, जबकि कई तरह से लग रहे थे कि परीक्षा के बाद काला किया गया, ऐसा लग रहा था। ठीक है, परीक्षण के बाद विजिलेंस को जाँच सौंप दी गई। तो ये विजिलेंस भी ढंग से काम क्यों नहीं कर पाई और 2.5 साल तक क्यों रुकी रही? यानी कुछ ना कुछ राजनीतिक उनके ऊपर दबाव था कि ये हमारे फेवरेट मंत्री हैं, फेवरेट अफसर हैं, सचिव हैं, इनको परेशान नहीं किया जाए। जब तक राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो ये इस तरह की घटना होती रहती है। ठीक है, अगला ट्राई ने एक वो आंकड़ा जारी किया, देखो कि उत्तराखंड के 48% जो ग्रामीण हैं वो इंटरनेट से दूर है। तो आगामी परीक्षाओं में एक पूछा जा सकता है एवरेज 48% ग्रामीण इंटरनेट से दूर है, यानी 52% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये फिर वही आगे खबर, एक अभ्यर्थी से 7 से 8 लाख रुपए में सौदा हुआ। नकल सिंडिकेट के कहने पर सभी लोग कान्याल से मिले थे। ठीक है, उस समय के सचिव। हाई कोर्ट के आदेश पर दोबारा हुई थी परीक्षा। 25 फरवरी 2018 को दोबारा से ये परीक्षा कराई गई थी। दोबारा परीक्षा में 49,651 अभ्यर्थी ही शामिल हुए थे। ठीक है, और इसमें क्या वो था कि देखो तुम गोले खाली छोड़ देना, बाकी हम सब देख लेंगे। तो जो नकल माफिया थे उन्होंने बच्चों को इस प्रकार से गारंटी दी थी। दलाल युवाओं से 12 से 20 लाख रुपए की उगाही करते थे। एसटीएफ ने जांच में कई युवाओं से पूछताछ के बाद ये खुलासे किए हैं। कनियाल जो थे उन्होंने वीआरएस के लिए भी आवेदन किया था। बीपीडीओ भर्ती घपले में शिकंजा कसते हुए देखते हुए सचिवालय प्रशासन के लेखा अनुभाग के संयुक्त सचिव एमएस कन्याल ने वीआरएस के लिए भी आवेदन कर दिया था, लेकिन उनका इस प्रस्ताव पे फैसला नहीं लिया गया। कन्याल यूपी में 97-98 में भर्ती हुए थे लेखाकार के रूप में, और उसके बाद उनको तत्काल प्रमोशन होता गया। फिर अनुसचिव बने, फिर उप सचिव बने, फिर संयुक्त सचिव बने। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ये काम किए, गलत काम जो नहीं करने चाहिए थे। दरोगा भर्ती 12 लोगों पर इसमें भी केस दर्ज हुआ है। देखो ये लोग एक व्यक्ति के आरोपी नहीं है, जितने अभ्यर्थी यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं, जितने उनके परिवार वाले सेक्रीफाइस करते हैं, ये सब अधिकारी लोग उनके भी आरोपी हैं। ठीक है, तो दंड ऐसे मिले कि आगे से कोई ऐसे काम ना करे। तो जागरूक होना चाहिए प्रत्येक युवा को। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई इसमें मेरी तो भर्ती है नहीं, इससे मुझे क्या मतलब। तो सोशल मीडिया पे कम से कम आप इन चीज़ों को शेयर कर सकते हो। उन चीज़ों को जब कोई बात ही नहीं होगी इन बातों की, तो लगता है कि कोई ये मुद्दा ही नहीं है ना। लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है और किसी भी भर्ती में किसी भी स्तर पे हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।